मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 जदीद तारीख की सबसे पुरअसरार हवाई हादसात में शुमार होती है। 8 मार्च 2014 की रात ये तियारा कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ। ये एक जदीद बोइंग 777 जहाज था जिसे दुनिया के महफूज तरीन जहाज़ों में शुमार किया जाता है। इस पर 239 अफराद सवार थे जिनमें मुसाफिर और अमला शामिल था। शुरू में प्रवास बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। मौसम भी साफ था और किसी भी किस्म की खराबी की कोई इतला नहीं थी। लेकिन जैसे ही जहाज ने मलेशिया की फिजाई हदूद से निकलकर वियतनाम में दाखिल होना था, अचानक इसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट गया। पायलट के आखिरी अल्फाज गुड नाइट मलेशिया 370 थे, जो एक अलविदाई पैगाम था। राब्ता खत्म होने के फौरन बाद सिविल रडार पर जहाज गायब हो गया, लेकिन बाद में फौजी रडार से मालूम हुआ कि तियारा अचानक मुड़ा और अपने रास्ते से हटकर मगरिब की तरफ वापस जाने लगा। ये बहुत अनयूजुअल था क्योंकि ऐसा सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई जानबूझकर जहाज का रुख मोड़े या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। जहाज ने मलेशिया के ऊपर से प्रवास करते हुए इंडियन ओशन की तरफ रुख किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की नजरों से गायब हो गया। इस वाकये के बाद फौरी तौर पर एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई ममालिक ने इस मिशन में हिस्सा लिया। इब्तदाई तलाश साउथ चाइना सी में की गई क्योंकि यही वो इलाका था जहां जहाज को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन वहां कुछ भी न मिला। बाद में सैटेलाइट डाटा, खास तौर पर इनमर्सेट के सिग्नल्स की मदद से अंदाजा लगाया गया कि जहाज कई घंटों तक प्रवास करता रहा और आखिरकार इंडियन ओशन के एक दूर दराज हिस्से में गिर गया। इस इलाके की गहराई हजारों मीटर थी, जिसकी वजह से जहाज को तलाश करना मुश्किल बन गया। महीनों और सालों तक जारी रहने वाली इस तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जैसे कि अंडर वाटर रोबोट्स और समुद्र की तह को स्कैन करने वाले आलात। इसके बावजूद जहाज का मलबा कभी दरियाफ्त नहीं हो सका। 2015 में अफ्रीका के करीब रियूनियन जजीरे पर जहाज के एक पर का हिस्सा मिला, जिसकी तस्दीक हुई कि वो MH370 का ही है। इसके बाद भी मजीद छोटे टुकड़े मोजम्बिक, तंजानिया और मेडागास्कर के साहिलों पर मिले, जो इस बात का सबूत है कि जहाज वाकई इंडियन ओशन में ही तबाह हुआ था। इस वाक़े के बारे में कई नजरियात सामने आए, लेकिन कोई भी फाइनल नहीं हो सका। एक नजरिया ये है कि पायलट ने जानबूझकर जहाज को गायब किया, जिसे पायलट सुसाइड थ्योरी कहा जाता है, जिसके मुताबिक पायलट जहाज को एक ऐसी जगह ले गया जहां वो कभी ना मिल सके। दूसरा हाईजैकिंग का है, जिसमें कहा जाता है कि किसी ने जहाज पर कब्जा कर लिया और इसे नामालूम जगह पर ले गया। तीसरा नजरिया तकनीकी खराबी का है, जैसे कि जहाज के प्रेशर सिस्टम में खराबी, जिससे ऑक्सीजन खत्म हो गई हो और तमाम अफराद बेहोश हो गए हों, जबकि जहाज सेल्फ सिस्टम के तहत प्रवास करता रहा यहाँ तक कि ईंधन खत्म हो गया। 239 अफराद के खानदान आज भी अपने प्यारों के बारे में सच जानने के लिए बेचैन हैं। कई खानदानों ने हुकूमतों पर दबाव डाला कि तलाश जारी रखी जाए, जबकि कुछ ने अपनी ज़ाती कोशिशों से भी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की। वक्त गुजरने के साथ उम्मीदें कम होती गईं, लेकिन ये सवाल आज भी बाकी है कि आखिर उस रात MH370 के साथ क्या हुआ था। MH370 की गुमशुदगी ये बताती है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया में ऐसे राज मौजूद हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके। शायद आने वाले वक्त में नई टेक्नोलॉजी या कोई नई दरियाफ्त इस राज से पर्दा उठा दे, लेकिन फिलहाल MH370 एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने आज भी दुनिया को हैरत में डाला हुआ है।